नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एसएससी जीडी के लिए मैथ्स और अपन ने मैथ्स के अंदर दो टॉपिक पढ़े। कौन कौन से पढ़े? एक अपन ने पढ़ा था औसत और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था प्रतिशत। दो टॉपिक को अपन टाइप वाइज देखा कि उनके अंदर कौन कौन से प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। फिर अगला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था लाभ हानि वाला, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, इन सब के बारे में अपन जानते हैं क्योंकि ये अपने डेली काम आने वाली चीज है, तो इनके बारे में आपको विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया और इसके अंदर दो टाइप के प्रश्न देखे। दो टाइप कौन कौन से? पहला टाइप अपन ने देखा कि क्रम मूल्य आधारित प्रश्न, के क्रम मूल्य आधार पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, और दूसरा टाइप अपन ने देखा कि विक्रम मूल्य आधारित प्रश्न और विक्रम मूल्य पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इनके अंदर अपन दो डिवाइडेशन करके इनको दो तरह से पढ़ा कि मूल्य आधारित कौन से बन सकते हैं और वस्तु पर इनकी कैलकुलेशन या वस्तु पर इनकी गणना कैसे कर सकते हैं, लाभ अथवा हानि की। वैसे ही दूसरा अपने विक्रम मूल्य के अंदर देखा, विक्रम मूल्य के अंदर भी दो तरीके से देखा कि मूल्य के आधार पर लाभ हानि की गणना किस प्रकार करेंगे और वस्तु पर भी लाभ हानि की गणना किस प्रकार करेंगे, उन सब के बारे में अपन ने देखा। तो मूल्य के आधार पर अगर लाभ हानि की गणना करनी है तो अपन कहते हैं कि मूल्य पर आधारित लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर करेंगे? तो हमेशा करेंगे क्रय मूल्य पर। किस पर करेंगे? लाभ अथवा हानि की गणना हमेशा किस पर करेंगे? तो क्रय मूल्य पर करेंगे। अगर यही मैं कहूं कि वस्तु पर आधारित लाभ हानि की गणना करना चाहूं तो मैं किस पर करूंगा? तो मैं करूंगा विक्रय मूल्य पर, यानी कि बेची गई वस्तु पर करूंगा। तो अगर वस्तु में आ जाए बात कि वस्तु के अंदर आपको लाभ हानि की गणना करनी है, किसकी? लाभ हानि की गणना करनी है, तो अपन किस पर करेंगे? बेची गई वस्तु पर करेंगे। किस पर करेंगे? बेची गई वस्तु पर। चाहे वो केस कुछ भी हो, चाहे वो क्रय मूल्य आधारित हो या विक्रम मूल्य आधारित हो, तो अगर मूल्य के अंदर लाभ हानि की गणना करने को कहे तो अपन करेंगे क्रय मूल्य पर, और अगर वस्तु पर अपन को लाभ हानि की गणना करने को कहे तो अपन किस पर करेंगे? बेची गई वस्तु पर करेंगे। दो टाइप पढ़े, दो टाइप के कुछ प्रश्न देखे थे। देखिए अगला प्रश्न क्या बन सकता है इसके अंदर। अगला प्रश्न लिखना कि एक साइकिल को मैंने कि एक दुकानदार, देखो एक दुकानदार एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 1400 रुपए में खरीदता है और उस पर रिपेयरिंग के लिए 200 रुपए का खर्च करता है। रिपेयरिंग के लिए 200 रुपए उसने खर्च किए तथा वह उसको 20% हानि पर बेच देता है। तो आपको बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? कितने पर बेचता है? 20% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट हानि पर बेची? कि 20% हानि पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, मान लो तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि 1400 रुपए में उसने साइकिल खरीदी और उसके ऊपर 200 रुपए का उसने रिपेयरिंग के लिए खर्च किया। तो आप ये बताओ उसकी कॉस्ट कितनी आई, वो साइकिल की कॉस्ट कितनी आई। तो मैं यूं कहता हूं कि अगर मैं 1400 रुपए के अंदर साइकिल लेके आया और उसके ऊपर 200 रुपए का खर्च किया तो मेरे कॉस्ट कितनी पड़ी? 1600 रुपए की कॉस्ट पड़ी। कितने की कॉस्ट पड़ी? तो मेरे कॉस्ट पड़ेगी 1600 रुपए की। और लाभ हानि की गणना हमेशा रुपए के अंदर करें या मूल्य के अंदर करें तो किस पर करते हैं? लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। तो ये 1600 रुपए मेरा क्या है? ये मेरा क्रय मूल्य है। क्या है? ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। क्या है? ये मेरी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। कितना? 1600 रुपए। अब मेरे को लॉस कितने का हो रहा है? तो लॉस हो रहा है मेरे को 20% का। अगर मैं मान लू कि मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, कितनी? कॉस्ट प्राइस मेरी 100 रुपए है, 20 रुपए का मेरे को नुकसान हो रहा है, तो मेरी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य जाएगा 80%। कितना हो गया विक्रय मूल्य? 80% मेरा विक्रय मूल्य हो गया। तो मैं डायरेक्ट 1600 के ऊपर 80% अप्लाई कर दूंगा तो मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर अपन डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं कॉस्ट पर। तो 80% मैंने 1600 के ऊपर अप्लाई किया तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा? इसको ऊपर किया तो आया 1440 रुपए। और ये 1440 क्या है? ये इस साइकिल का विक्रय मूल्य है कि मैंने 1400 रुपए के अंदर खरीदी, उसके ऊपर 200 रुपए रिपेयरिंग के लिए खर्च किए, फिर मैंने उसको एकदम तैयार करवाया तो मेरे कॉस्ट आई 1600 रुपए। फिर मैंने इसको 20% हानि पर बेच दिया, 20% हानि पर बेच दिया तो मेरे को वो बिकी 1440 रुपए में उसको बेच दिया। वो आपसे प्रश्न ऐसा भी कर सकता है कि किसी साइकिल का विक्रय मूल्य ये है, लॉस परसेंट ये है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी जब उसने उसके ऊपर 200 रुपए खर्च किए।
तो आपको बताना है कि वो 1400 रुपए के अंदर लेके आया, 200 रुपए में उसने खर्च किया तो 1600 रुपए आया। इस प्रकार को इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पूछ सकता है, या फिर ये देके ये पूछ लिया इसमें, और ये देके ये हानि परसेंट पूछ सकता है। ये दोनों देकर प्रश्न को किसी भी तरह वो घुमा फिराकर कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सारे घुमा फिराकर जो प्रश्न बनेंगे वो आपको अपनी बुक से देखने हैं। मैं अपने यहाँ पे अपन सिर्फ यहाँ पे टाइप की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? टाइप की, कि कितने टाइप के प्रश्न टॉपिक वाइज बन सकते हैं, वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। आपको अपने पास एक बुक रखनी है और बुक में से आपको जो जो टाइप होते जा रहे हैं उनको टिक करते हुए चलना है। उनको सॉल्व किया टिक किया, सॉल्व किया टिक किया, सॉल्व किया टिक किया। ये आपको काम, ये आप काम आपको खुद को करना पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचता है तो उसे 10% का लॉस होता है, 10% की हानि होती है। तो आपको बताना है कि यदि वो निर्धारित मूल्य पर बेचे तो उसको कितना लाभ होगा। क्या प्रश्न का कि कोई एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचता है तो उसे 10% का लॉस होता है। लॉस कितना हुआ? 10% का लॉस होता है। यदि वो इस वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा? निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितना लाभ होगा? निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसको लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? देखो क्या कह रहा है कि निर्धारित मूल्य कितना है? निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर उसे होता है 10% का लॉस होता है, 10% की हानि होती है। तो मैं मान लेता हूं कि उसका निर्धारित मूल्य कितना, मैं चाहे 100 मान लू, चाहे 200 मान लू, चाहे 3 मान लू, चाहे 300 मान लू, चाहे 30 मान लू। ये मैं अपनी सुविधा के हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन इजी हो उसके हिसाब से मैं मान सकता हूं। तो मैं ऐसी संख्या मानूंगा जिसके अंदर 3 से डिवाइड कर सके, जिसको 3 से डिवाइड कर सके, क्योंकि इसके हर में क्या है? इसके हर में 3 है। तो ऐसी कोई भी डाटा मैं मानूंगा जिसको 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा फर्क। अगर आप कुछ भी मानेंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क इतना सा पड़ेगा कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैंने मान लिया निर्धारित मूल्य 300 रुपए। कितना मान लिया? 300 रुपए। 300 रुपए क्यों माना? कि अगर मेरे को 300 के साथ में 2/3 से गुणा करना पड़ा तो मैं 3 से 300 को इजीली काट लूंगा, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। इसका निर्धारित मूल्य मैंने माना 300 रुपए। अब यह कहता है कि निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 300 का 2/3। ये निर्धारित मूल्य है। निर्धारित मूल्य कितना? 300। विक्रय मूल्य क्या है? 300 के अगर मैं निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचूं तो मतलब उसका विक्रय मूल्य 300 का 2/3 है। 300 से 3 को काटा 100 बार, तो 100 को 200 के साथ में गुणा किया तो ये क्या मिला? ये मेरी आ गई विक्रय मूल्य। ये क्या आया? मेरा विक्रय मूल्य आ गया। अब आगे कह रहा है कि अगर मैं इस मूल्य पर बेचूं तो मेरे को 10% का लॉस होता है। कि अगर मैं 200 रुपए में बेचूं तो मेरे को 10% का लॉस होता है। तो आपको बताना है कि निर्धारित मूल्य पर बेचूं तो मेरे को कितना लाभ होगा। क्या मैं डायरेक्ट निर्धारित मूल्य पे बेचूं तो मेरे को लाभ मिल जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए कि इस वस्तु को मैंने कितने में खरीदा, तभी जाके मैं बता सकता हूं कि मेरे को कितना लाभ अथवा हानि हो रही है। तो सबसे पहला काम अपना ये होगा कि अपने विक्रय मूल्य निकाल दिया, अब अपन को निकालना है कि वो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्या निकालना है? कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य मैं मान लेता हूं 100 है। 10% का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। 10% का नुकसान हो रहा है मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 90। और 90% की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? 90% की वैल्यू अपन को दे रखी है 200। कितनी दे रखी है? 200। तो 90% बराबर यदि 200 है, 90% बराबर यदि 200 है तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। कितनी है? 100। तो ये क्या निकला? इसकी कॉस्ट प्राइस निकल गई। अब कैसे निकालेंगे? या तो आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने 100 के साथ में 200 से गुणा किया, 100 का 200 के साथ में गुणा बराबर 90 का x के साथ में गुणा, और इधर 90 को इधर ट्रांसफर करता हूं तो बट्टे में आता है 90।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 2000/9 क्या निकला? 2000/9। ये क्या है? ये है जी मेरी कॉस्ट प्राइस। ये क्या निकली? कॉस्ट प्राइस। अगर मेरे को लाभ निकालना होगा तो लाभ कैसे निकालूंगा? तो मैं लाभ निकालूंगा कैसे कि जो निर्धारित मूल्य पर अपने को बेचना किस पर है? निर्धारित मूल्य पर बेचना है। तो निर्धारित मूल्य कितना है? निर्धारित मूल्य अपन ने माना 300। तो 300 में से इसको मैं घटा दूंगा, 300 में से इसको मैं घटा दूंगा। ये निर्धारित मूल्य, या फिर इसको कह सकते हैं ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि जब आपका विक्रय मूल्य क्या हो? अधिक हो, और आपका क्रय मूल्य क्या हो? कम हो। मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तो मेरे को क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 300 रुपए, क्योंकि अपन निर्धारित मूल्य पर बेच रहे हैं। तो अपना विक्रय मूल्य क्या निकला? 300 निकला। तो विक्रय मूल्य 300 है और इसका क्रय मूल्य अपन ने कितना निकाला? 2000/9। कितना निकाला? 2000/9। तो 2000 मैं इसको यहाँ पे रख देता हूं कि इसका ये क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा लसा पर लेके, तो बट्टे में आ गया 9, 9 के 27, 2700/2000। तो लाभ कितना आया? 700/9। तो ये क्या है? आपका लाभ है। ये आपका लाभ है। अब अपन को पूछ रहा है कि लाभ परसेंट कितना होगा। क्या पूछ रहा है कि लाभ परसेंट कितना होगा? आपको लाभ प्रतिशत के अंदर बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ हानि निकालने का फॉर्मूला होता है कि लाभ अथवा हानि बटा में क्रय मूल्य और 100 से गुणा करना है। क्योंकि अपन हमेशा लाभ हानि की गणना किस पर करते हैं? हमेशा अपन लाभ हानि की गणना करते हैं क्रय मूल्य पर। तो 700 आपका हो गया लाभ, 700/9 लाभ। क्रय मूल्य कितना? लाभ हानि की गणना किस पर करते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। तो 700/9 क्रय मूल्य 2000/9। तो मैं क्या लिखूंगा? 2000/9। किससे डिवाइड करना है? आपको 100 से डिवाइड करना है। ये आपका क्या हो गया? ऊपर 700/9, ये आपका हो गया लाभ हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्रय मूल्य हो गया और 100 से गुणा करना है। तो 9 से 9 का कैंसिल, 9 से 9 कट गया। ऊपर अंश में 700/2000। ये कैसे कट रहा है? आपको पता है ये चीज कैसे कटेगा? कि यहाँ पे मैंने लिखा 700/9, नीचे लिखा 2000/9। अब मैं इसको अगर ऊपर लेकर जाता हूं तो क्या होता है? 700/9 गुणा में 9/2000। तो ये आपस में कट गया। तो फिर मेरे को क्या मिला? 700/2000। तो यहां से 900 से 9 काट दिया तो क्या मिल रहा है? 700/2000। अब 20 से 20 काट दो, 20 से 20 कटा, 10 से 10 काट दो, 10 से 10 कटा। तो 70 के अंदर 2 का भाग दिया तो लाभ परसेंट कितना आएगा? लाभ परसेंट आ जाएगा आपका 35%। कितना आया? 35%। आपको अगर आप उसको 200 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 10% का नुकसान हो रहा है, और यदि आप इसको 300 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 35% का लाभ हो रहा है। आई चीज समझ में? बोलो आया नहीं? अगर आपको चीज समझ में आई है, प्रश्न समझ में आया है, तो वीडियो को दबा के लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न ना लिख के अब आप अगला टाइप लिखो। क्या लिखोगे? अगला टाइप कौन सा पढ़ेंगे? अब टाइप करने वाले हैं तीसरा टाइप का नाम मैंने क्या लिखा? तीसरा टाइप का मैंने नाम लिखा अंतर वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न? जिनके विक्रय मूल्य 2 हो या उनके क्रय मूल्य 2 हो, मतलब जिनका अंतर करके अपन को उत्तर निकालना है। अंतर वाले प्रश्न। क्या लिखना है? अंतर वाले प्रश्न लिखना, प्रश्न लिखना। टाइप अगला टाइप लिखो, टाइप थर्ड का क्या नाम लिखेंगे? अंतर वाले प्रश्न। अंतर वाले प्रश्न, ठीक है। इसके अंदर प्रश्न लिखना, लिखो प्रश्न कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह यहाँ पे प्रॉफिट मत लिखो, यहाँ पे लॉस कर दो आप, कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। क्या लिखना है? कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का प्रॉफिट होता। यदि वह
यदि वह 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितना लाभ होता? 5% का लाभ होता। कितना लाभ होता? 5% का लाभ होता। मैं यूं कहूं कि मैं कोई वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, उसको 10% हानि पे बेच रहा हूं। कितने पे बेच रहा हूं? 90 पे बेच रहा हूं। तो ये क्या आ गई आपकी? विक्रय मूल्य आ गई। यदि मैं इससे 9 रुपए अधिक लेता किसी ग्राहक से तो मेरे को 5% का फायदा हो जाता है। तो 5% का फायदा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या मान रहे हैं? 100। 5% का फायदा, अब की बार विक्रय मूल्य कितना आया? 105 आ रहा है। कितना आ रहा है? देखो, अंतर वाले प्रश्न किस प्रकार पढ़ेंगे? जिनके अंदर आपको 2 विक्रय मूल्य या फिर क्या मिले? 2 क्रय मूल्य मिले। तो अपन को यहाँ पे क्या मिल रहा है कि पहला विक्रय मूल्य, पहली शर्त क्या दे दी कि वह किसी वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है। पहली शर्त क्या दे दी कि वह किसी वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है। तो मैंने मान लिया कि उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 10% हानि पे बेच रहा है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया? उसका विक्रय मूल्य आ गया 90। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि वह 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? कि यदि वो 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो मैंने सेकंड कॉस्ट प्राइस मान ली कि सेकंड कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपए है, 5% का लाभ हो रहा है, यानी उसका सेकंड विक्रय मूल्य कितना आ गया? 105 रुपए आ गया। कितना आ गया? 105 रुपए आ गया। तो आप इन दोनों का अंतर अपन को दे रखा है कि 9 रुपए अधिक बेचने पर मेरे को क्या हो रहा है? 9 रुपए अधिक बेचने पर एक तो मेरा ये 10% ये वाला कवर हो रहा है और 5% ये मिल रहा है। तो ऑल ओवर मेरे को कितना कवर हुआ? ऑल ओवर मेरे को हो गया 15%, कि 9 रुपए से 15% हो गया। 9 रुपए से 15% कवर हो गया। कैसे? कि 10% ये जो नुकसान में था और 5% ये जो मेरे को फायदा हो रहा है, यानी कि 9 रुपए अधिक में बेचने पर मेरे को डायरेक्ट 15% का फायदा हो गया। 9 रुपए अधिक में बेचने पर मेरे को डायरेक्ट 15% का फायदा हो गया। तो 15% की वैल्यू अपन को दे दी कितनी? 9 रुपए। कितनी आ गई? 9 रुपए। तो अब मैं यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। अपन को अगर विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, और अगर अपन को पूछे कि कितना लाभ अथवा कितनी हानि हो रही है, वो सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस निकाल के बताता हूँ कि कॉस्ट प्राइस अपन ने कितनी मानी, दोनों कंडीशन में वही मानी। तो 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर अपन ने मान लिया एक्स हो रहा है। कितना हो रहा है? एक्स हो रहा है। तो इनको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि 9 का 100 के साथ में गुणा बराबर में 15 का x के साथ में गुणा। अब 15 को मैं यहां पे लेके आता हूं, 5 से 3 से 5 बार और 3 से 3 बार, 5 से 20 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई मेरे पास 60। कितनी आ गई? 60। 20 को 3 के साथ में गुणा किया तो 60 आ गया, और ये 60 क्या आया? ये 60 मेरे को मिला मेरी सीटी। कितनी मिली? 60 रुपए। 60 रुपए। ये जो 100 मान रहे हैं वो अपन कैलकुलेशन करने के लिए प्रतिशत के अंदर मान रहे हैं 100। प्रश्न को जरा वापस समझना। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है, यदि वह 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का फायदा होता। यदि वह 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का फायदा होता। तो मैंने पहले माना कि वो 100 रुपए की वस्तु है, 90 में बेच रहा है, यानी कि 10% नुकसान पे बेच रहा है। तो 100 रुपए में 10 का नुकसान हो गया तो 90 हो गया। ये 90 क्या है? फर्स्ट विक्रय मूल्य अपन ने मान लिया। अब आगे कह रहा है कि 9 रुपए अधिक में बेच रहा है तो उसे 5% का फायदा हो रहा है। तो मैंने सेकेंड सीपी कितना माना? 100 मान लिया। तो फायदा कितना हो रहा है? 5 का फायदा हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना निकल कर आया? विक्रय मूल्य निकल कर आया 105। कितना निकला? 105। तो 9 रुपए बढ़ने से, विक्रय मूल्य में 9 रुपए बढ़ने से एक तो मेरे को जो 10% नुकसान हो रहा है वो कवर हो गया, और वो कवर होकर 100 से आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ा? 5 आगे बढ़ गया, यानी कि 10% ये और 5% ये। तो 5 यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 5 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15% ऑल ओवर कवर हो रहा है। तो 15% की वैल्यू अपन को मिल गई 9 रुपए। तो इस प्रकार अपन ने इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल दी। अगर अपन को कहता है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न इसी के अंदर टाइप 3 के अंदर।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न मैंने लिखा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदे, यदि वह 10% कम में खरीदे तथा 9 रुपए कम में बेचे तो उसे 15% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 15% का लाभ होता है। देखो कैसे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है, मतलब उसकी कॉस्ट पड़ी थी 100 रुपए, 8% लाभ कमा रहा है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना आया? 108 रुपए। ये क्या है? ये अपन सीपी मान रहे हैं। ये उसका क्या है? ये उसका प्रॉफिट है। और ये इसका क्या है? ये इसका एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। तो कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए में वस्तु खरीदता है और 8 रुपए का लाभ कमा रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 108। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि वह इसे 9 रुपए कम में बेचता है, 9 रुपए कम में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा? 15% का लाभ होगा। यदि वह 10% कम में खरीदे और 9 रुपए कम में बेचे, क्या कह रहा है कि यदि वह 10% कम में खरीदे तो वो पहले कितने में खरीद रहा था? पहले वो खरीद रहा था 100 रुपए में। 10% कम में खरीदे मतलब कि 100, पहले मैं 100 दे रहा था, अब मैं 10 रुपए कम दूंगा तो कितने दूंगा? 90 रुपए दूंगा। ये मैं 90 रुपए क्या है? अब मेरा ये 90 रुपए कॉस्ट प्राइस है, नहीं वाली, नहीं वाली, नहीं वाली। देखिए टाइप थर्ड का, देखिए टाइप थर्ड का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न मैंने लिखा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदता और 9 रुपए कम में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 15% का लाभ होता। किस स्थिति में? आइए देखते हैं कि वो कह रहा है कि यदि इस वस्तु को मैं कितने में खरीदता, इस वस्तु को मैं 8 रुपए लाभ पर बेच रहा हूं, तो मैंने मान लिया कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, इसका क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए। कितना मान लिया मैंने? इसका क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए। अब इसको मैं 8% लाभ पर बेच रहा हूं। कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा हूं? 8% लाभ पर बेच रहा हूं, तो मेरी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 108 रुपए आ गया विक्रय मूल्य। क्या है? 108 रुपए का विक्रय मूल्य आ गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि मैं 10% कम में खरीदता, तो मैं इस वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहा हूं, अगर मैं इसको 10% कम पे खरीदूंगा तो मेरा नया क्रय मूल्य कितना होगा? तो मेरा नया क्रय मूल्य हो जाएगा, इससे 10% कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? नया क्रय मूल्य आया मेरा 90%। कितना आ गया? 90%। अब आगे कह रहा है कि 9 रुपए कम में बेचे तो उसे 15% का लाभ होगा। तो 90 पर 15% का लाभ कमाना है आपको। किस पे कमाना है? कि 90 पे 15% का लाभ कमाना है, क्योंकि अपन पढ़ रहे थे कि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो 90 का मैंने 15% निकालना है कि मेरे को 90 का 15% प्रॉफिट कितना होगा। तो कितना हो रहा है? मैं 90 पर इसको निकालूंगा 115%, 115 बटा 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 2 बार, 5 से 23 बार। तो मैं भी ऐसे करूंगा तो ये कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो गई। क्या हो गई? लेंथी हो गई। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इसका 15% ही निकालूंगा। जो चीज इजी हो जाए ना वो पहले करना। क्या करना कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि मैं 90 का 15% जल्दी निकाल पाऊंगा 115 की बजाय, तो 90 का 115 मैंने निकाला तो कितना निकला? 135। कितना निकला? 135 बटा 10, यानी कि 13.5। कितना निकला? 90 का 15% 13.5, और अगर मैं 90 के अंदर 13.5 जोड़ता हूं तो मेरा विक्रय मूल्य निकल कर आता है 103.5। 103.5 निकल कर क्या आया? आपका विक्रय मूल्य आ गया। तो पहले विक्रय मूल्य आपका कितना था? 108 रुपए। अब आपका विक्रय मूल्य कितना है? 103 रुपए। क्यों? क्योंकि मैं इसको 9 रुपए कम में बेच रहा हूं। कितने रुपए कम में बेच रहा हूं? कि अगर इसको मैं 9 रुपए कम में बेचता हूं तो मेरे को ये 15% का लाभ होता है, और इस प्रकार मेरा लाभ आता है, विक्रय मूल्य आता है 103.5। तो 9% की कमी हुई। 9% की कमी किस पर हुई? विक्रय मूल्य पर। अपन ने विक्रय मूल्य में अपन ने 9 रुपए कम किए। तो यहाँ पे अपन ने कितना कम किया? यहाँ पे अपन ने कम किया 4.5। कितना कम किया? 4.5। क्यों? अगर 108 में पहले बेच रहा था, अब इसको मैं बेच रहा हूँ 103.5 पर, तो मैंने ओवरऑल विक्रय मूल्य के अंदर कितनी कमी की? तो विक्रय मूल्य के अंदर मैंने 4.5% की कमी की, और रुपए के अंदर मैंने कितनी कमी की? तो 9 रुपए की कमी की। यानी कि क्या मतलब है इसका? कि 4.5% के बराबर अपन को दे रखा है 9 रुपए।
अब आपके सामने आ गया कि 4.5% बराबर अपन को वैल्यू पता है, तो अब मैं इस प्रश्न में कुछ भी पूछ रहा है वो सब निकाल सकता हूं। मैं इसका विक्रय मूल्य निकाल सकता हूं, मैं इसका क्रय मूल्य निकाल सकता हूं, मैं इसका लाभ परसेंट निकाल सकता हूं, मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। अब मेरे लिए सब ऑप्शन है, क्यों कि मेरे पास 4.5% की वैल्यू आ गई। तो 4.5% बराबर 9 है, तो 100% बराबर क्या होगा कि 100% अपन क्या मान रहे हैं कि 100% मैं मान रहा हूं, ये 100% मैंने कॉस्ट प्राइस मान ली, ये वाली कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली। तो 100% बराबर क्या होगा, x मान लेता हूं। ये इसका कितना गुना है, या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं ऐसे मान लो कि 4.5 का डबल कितना होता है 9, तो 100 का डबल कितना हो जाएगा 200। और ये 200 आपका क्या है, 200 आपका आ गया क्रय मूल्य। क्या आ गया, क्रय मूल्य। और प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है, तो उससे बेचे तो 15% का लाभ होता है। अच्छा, इसमें लिखा नहीं, तो अब बताओ कि क्रय मूल्य क्या होगा। इसके अंदर क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर कितना आया, क्रय मूल्य बराबर आया अपने पास 200। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न को अपन किस प्रकार करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार आपको पुनः समझा देता हूं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है। तो पहला अपन ने माना कि वो वस्तु 100 रुपए में खरीद कर लाया, 8% का लाभ कमा, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना आया 108 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि वह 10% कम में खरीदता, तो अगर वो 100 रुपए में खरीद रहा है 10% कम पर खरीदेगा तो उसका नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो इस आधार पर अपन ने देखा कि उसे 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 15% का लाभ किस पर होगा, 100 पर होगा कि 90 पर, जी होगा 90 पर। ठीक है, तो 90 का मैंने 15% निकाला तो कितना निकल कर आया 13.5, और फिर मैंने 90 के अंदर 13.5 जो लाभ हो रहा है उसको जोड़ा तो क्या निकल कर आया, विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। तो यहां से यहां तक विक्रय मूल्य में कमी हुई 4.5% की, और यहाँ पे रुपए के अंदर कितनी कमी हुई, तो 9 रुपए की कमी हुई। मतलब ये हुआ कि 4.5% की अपन को वैल्यू दे रखी है 9 रुपए, तो 100% मैं निकाल सकता हूं, 100% यानी कि क्रय मूल्य मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यापारी क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में 50-50 रुपए की कमी कर देता है। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में 50-50 रुपए की कमी कर दे तो लाभ 2% अधिक हो जाता है। यदि प्रारंभिक लाभ 20% हो तो लाभ प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा, या प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। जो आपको बताना है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो प्रश्न को कैसे शुरू करेंगे। देखिए कि एक व्यापारी क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में 50-50 रुपए की कमी कर दे तो लाभ 2% अधिक होता है। यदि प्रारंभिक लाभ 20% है तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य कितना माने बताओ, 100 माने, परसेंट पे बात थोड़ी हो रही, तो अपन क्या मानेंगे, कैसे करेंगे बताओ 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 किस प्रकार करेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कहां से शुरू करूं। एक्स माने, एक्स नहीं मानना तो क्या करें, ऑप्शन हिट करें, ऑप्शन तो है ही नहीं, कैसे करें बताओ, किस प्रकार करेंगे, बोलो बोलो बोलो। एक व्यापारी क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में 50-50 रुपए की कमी कर दे तो लाभ 2% अधिक होता है। यदि प्रारंभिक लाभ 20% है तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, तो अपन यहां से शुरू करते हैं। यदि उसका प्रारंभिक लाभ 20% है, यहां से शुरू करते हैं, देखते ट्राई करते होता है कि नहीं होता। कि मैं मान लेता हूं उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य उसका है 100 रुपए, 20% लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका 120। उसका विक्रय मूल्य कितना आया 120। अब आगे कह रहा है कि क्रय मूल्य में 50 रुपए, विक्रय मूल्य में 50 रुपए कम करे, तो लो जी इसमें से 50 कम कर लेते, ये 50 मैंने यहाँ पे कम कर लिया, 50 मैंने यहाँ पे कम कर लिया, तो कितना आया, यहाँ पे तो 50 ही आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आएगा 70, कितना आ गया 70। तो यहाँ पे क्या आया, लाभ बराबर कितना मिल रहा है, लाभ मिल रहा है 20 रुपए, कितना मिल रहा है 20 रुपए, लेकिन लाभ कितना होना चाहिए 20, और 2% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब कि 20 रुपए बराबर कितना
22%। कितना? 22%। लाभ कितना हो रहा है? पहले 20 हो रहा था, अब ये कैलकुलेशन करने पर क्या होगा कि 2% लाभ बढ़ जाएगा, यानी कि 22% हो जाएगा। तो 22% बराबर कितना आ रहा है? 20 रुपए। तो 100% बराबर क्या आएगा? 100% बराबर आएगा x। क्या आएगा? x। तो अब मैं इनको क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100 का 20 के साथ में गुणा और बट्टे में क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। बराबर में क्या आएगा? x आ गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस काट देंगे। 11 से 10 तो क्या आ गया? 1000/11। तो क्या आएगा? 99 से 1/11। 99 से 1/11 और ये 99 से 1/11 क्या है? ये आपका है क्रय मूल्य। ये क्या है? इनका क्रय मूल्य निकला। कितना निकला? 99 से 1/11। 99 से 1/11 इतना ही होगा ना? 990। तो 99 से 10/11। ठीक है, देखिए प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया कि एक व्यापारी क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में 50-50 रुपए की कमी कर दे तो लाभ 2% अधिक होता है। यदि उसका प्रारंभिक लाभ 20% है तो आपको बताना है कि प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। कितना होगा? प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? तो मेरे को ऊपर की लाइन में समझ में आया नहीं कि मैं प्रश्न कहां से शुरू करूं। तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि यदि उसका प्रारंभिक लाभ 20 रुपए है तो उसकी प्रारंभिक कॉस्ट अपन मान सकते हैं और विक्रय मूल्य उससे निकल आएगा। तो प्रारंभिक कॉस्ट मैंने मानी 100 रुपए। कितनी मानी? 100 रुपए। तो लाभ कितने का? 20 का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना आया? विक्रय मूल्य आ गया 120। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों में 50-50 रुपए कम करने हैं। तो मैंने क्रय मूल्य में 50 कम किया तो क्रय मूल्य कितना आया? 50। विक्रय मूल्य में 50 कम किया तो विक्रय मूल्य कितना आया? 70। तो अगर क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य 70 है, तो लाभ मेरे को कितने का हो रहा है? तो लाभ हो रहा है मेरे को 20 का। ये लाभ 20 रुपए, ये रुपए में हो रहा है और अपन को प्रतिशत के अंदर कितना हो रहा है? तो कह रहा है कि 2% का अधिक लाभ होता है। किससे? प्रारंभिक वाला जो लाभ है उससे अपन को 2% अधिक लाभ होता है। तो अब लाभ वाकई में कितना हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 22% का। कितना लाभ हो रहा है? 22% का लाभ हो रहा है। तो फिर कि 22% बराबर अपन को दे रखा है 20 है, तो 100% बराबर मैं निकाल सकता हूं। और ये 100% बराबर क्या है? ये 100% अपन मान रहे हैं इसका क्रय मूल्य। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो मूल्य ज्ञात करो, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक मूल्य मतलब आपको क्रय मूल्य बताना है कि इसका क्रय मूल्य कितना था। तो इस प्रकार मैंने इसको सॉल्व किया तो 1000/11 ये क्या मिला मेरे को? ये मेरे को मिला क्रय मूल्य। ये क्या मिला मेरे को? ये मेरे को मिला क्रय मूल्य। आगे मैंने सॉल्व किया तो 99 से 10/11 ये इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न लिखना, ये व्यापारी एक व्यापारी किसी वस्तु को, अच्छा देखो, एक व्यापारी 3 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है। एक व्यापारी 3 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है और 5 रुपए में 3 वस्तु बेच देता है। तो आपको बताना है कि कितना लाभ अथवा हानि हो रही है। कि 3 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है। 3 रुपए के अंदर कितनी वस्तु खरीदता है? 5 वस्तु खरीदता है। क्या कर रहा है? ये खरीद रहा है और 5 रुपए में 3 वस्तु बेच रहा है। 3 वस्तु बेच रहा है। अब आपको बताना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो बताओ कि लाभ अथवा लाभ हानि प्रतिशत बताना कि लाभ या हानि जो भी हो रही है कितने प्रतिशत होगी। कर लोगे? देखो कि 3 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहा है तो 5 रुपए में 5 वस्तु कितने में खरीद रहा है? 5 वस्तु खरीद रहा है 3 रुपए में। तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा? एक वस्तु खरीदेगा वो 3/5 रुपए में। तो एक वस्तु की कॉस्ट क्या आई? एक वस्तु की कॉस्ट है 3/5। अब मैं कितनी वस्तु बेच रहा हूं? कि 3 वस्तु बेच रहा हूं 5 रुपए में। 3 वस्तु बेच रहा हूं 5 रुपए में। तो एक वस्तु कितने में बेच रहा हूं? एक वस्तु बेचूंगा 5/3।
5/3 है। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि इस प्रश्न के अंदर लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? कि मैं 3 रुपए में 5 वस्तु खरीदता हूं और 5 रुपए में 3 वस्तु बेचता हूं, 5 रुपए में 3 वस्तु बेचता हूं। तो मेरे को टेक्निकली पता चला कि इस प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं, हानि तो नहीं हो रही लेकिन लाभ जरूर हो रहा है। कि हानि तो नहीं हो रही, लाभ जरूर हो रहा है, क्योंकि 3 वस्तु में 3 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहा हूं और 5 रुपए में 3 वस्तु बेच रहा हूं, तो लाभ हो रहा है। जी बिल्कुल लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ बराबर आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य जब अधिक हो और क्रय मूल्य आपका क्रय कम हो, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दूंगा तो मेरे को लाभ मिलकर लाभ आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 5/3। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य मैंने यहाँ पे निकाला 3/5, 3/5। अब मैं आगे इनको सॉल्व कैसे करूंगा? इनका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना आया? 15। तो 25 - 9, 25 - 9 कितना होता है? 11/15। ये आपका क्या है? ये आपका प्रॉफिट है, कि ये प्रॉफिट है। मेरे को 11/15 का लाभ हो रहा है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि आपको लाभ अथवा हानि परसेंट कितना हो रहा है, तो अपन को क्या करना है? लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट मैं कैसे निकालूंगा? तो लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला आता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ कितना? 11/15। क्रय मूल्य कितना? तो क्रय मूल्य ये रहा, कितना? 3/5 गुणा में 100, गुणा में 100। अब मैं क्या करूंगा? 11/15 गुणा 5/3 गुणा 100, 5 से 3 बार, तो ये कितना हो गया? तो ये क्या है? 1100/3। ये क्या है? 1100/3 आपका लाभ परसेंट है। 1100/3 क्या? 1100/9, सॉरी माफ कीजिए, 1100/9 लाभ परसेंट है। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 एकम 9, पिछले 2 10 20, 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18 और 2 122% का लाभ हो रहा है आपको। कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 122 से 2/9% का लाभ हो रहा है। मेरे को सर इतना लंबा सॉल्व नहीं करना, मैं इसको शॉर्ट में कैसे करूंगा? तो वो चीज सीखिए कि मेरे को इसको शॉर्ट में कैसे करना है। देखना कि मैं इतना लंबा नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं वहां पे घटाऊं जोड़ू कुछ भी करूं, तो इतना टाइम वहां पे नहीं मिलता। तो मेरे को क्या करना है कि 3 रुपए में 5 वस्तु खरीदता हूं, 3 रुपए में 5 वस्तु खरीदता हूं और 5 रुपए में 3 वस्तु बेचता हूं। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे इसका गुणा कर दो और इसका इससे गुणा कर दो। ऊपर आ जाएगी आपकी कॉस्ट और नीचे आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। इन दोनों का गुणा किया तो कॉस्ट कितनी आई? 9 रुपए। इन दोनों को गुणा किया तो सेलिंग कितनी आई? 25 रुपए। अब मेरे को लाभ कितने का हो रहा है? मैं 25 रुपए के अंदर वस्तु बेच रहा हूं, 9 रुपए के अंदर मैंने खरीदी, तो मेरे को लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ मेरे को हो रहा है 11 रुपए का। किस पर हो रहा है? 9 पर। गुणा में क्या कर दूंगा? 100। तो क्या निकल कर आया? 1100/9। वो सेम चीज 1100/9। अब इनको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 9 एकम 9, 122 सही 2/9%। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया प्रॉफिट परसेंट आ गया 122 से 2/9%। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न लिखना, अगला टाइप लिखिए कि बेईमानी वाले प्रश्न। अगला टाइप लिखना बेईमानी वाले प्रश्न, बेईमानी वाले प्रश्न। अगला टाइप लिखना बेईमानी वाले प्रश्न। बेईमानी वाले प्रश्न कैसे होते हैं सर? अरे एक दुकानदार होता है जो खरीदते टाइम भी या तो खरीदते टाइम बेईमानी करे या फिर बेचते टाइम बेईमानी करे, तो उनका अपन एक टाइप लिख दिया कि बेईमानी वाले प्रश्न। कौन से? बेईमानी वाले प्रश्न, बेईमानी वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आपको ऐसे जिंदगी के अंदर देखने को 100% मिलेंगे कि कोई व्यक्ति बेईमानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितनी बेईमानी कर रहा है, कितने परसेंट की बेईमानी कर रहा है, उन सभी की चर्चा आज अपन करेंगे। प्रश्न लिखो कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही दे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? बताओ। प्रश्न दोबारा लिखना।
एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? कि 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम ही बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ परसेंट क्या होगा आपको बताना है। लाभ परसेंट क्या होगा वो आपको बताना है। वो कहता है कि मैं कोई लाभ नहीं कमा रहा, मैं क्रय मूल्य पर खरीद रहा हूं और क्रय मूल्य में बेच रहा हूं। जबकि वो क्या करता है, त्रुटिपूर्ण बाड़ का प्रयोग करके 100 ग्राम खा जाता है, 100 ग्राम कम देता है। तो 100 ग्राम का मेरे को क्या हो रहा है? 100 ग्राम का मेरे को फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? 100 ग्राम का मेरे को फायदा हो रहा है। तो 100 ग्राम का फायदा किस पर होगा? 100 ग्राम का फायदा होगा मेरे को 900 पर, क्योंकि मैं कितनी वस्तु उसे दे रहा हूं? मैं 900 ग्राम ही दे रहा हूं। कितनी दे रहा हूं? 900 ग्राम दे रहा हूं। तो 100 का फायदा मेरे को किस पर हो रहा है? तो 900 पर मेरे को 100 का फायदा हो रहा है। परसेंट ज्ञात करना है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है? लाभ हानि की गणना हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर। किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। कि मेरी कॉस्ट कितनी है, जो मैं इसको चीज बेच रहा हूं, मैंने 1000 रुपए की चीज खरीदी, मैंने बेईमानी करके इसको 900 रुपए में जो चीज खरीदी वो उसको मैं 1000 रुपए में बेच रहा हूं। मैंने यहाँ पे 100 की बेईमानी कर दी। कितनी की बेईमानी कर दी? 100 की बेईमानी करके जो चीज 900 में पड़ गई अब मेरे, तो 900 वाली चीज मैं इसको 1000 रुपए में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं? 1000 रुपए में बेच रहा हूं। मैं रुपए तो आपसे 1000 ले रहा हूं, लेकिन मैंने आपको चीज 900 की दी, तो मेरी कॉस्ट एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई? एक्चुअल में कॉस्ट आई मेरी 900 रुपए। वास्तविकता में मेरी कॉस्ट कितनी आई? तो वास्तविकता में मेरी कॉस्ट आई 900 रुपए। लेकिन आपसे मैं कितना ले रहा हूं? मैं आपसे ले रहा हूं 1000 रुपए, लेकिन मैं दावा करता हूं कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे बेईमानी करके 100 ग्राम कम दे रहा हूं। क्या करके? बेईमानी करके 100 ग्राम कम दे रहा हूं। यानी कि 900 रुपए की चीज आपको 1000 रुपए में मैं दे रहा हूं, लेकिन ऊपर से कहता हूं कि मैं आपको क्रय मूल्य पर दे रहा हूं। देखिए बेईमानी, ये होती है बेईमानी वाले प्रश्न। तो 100 की बेईमानी मैंने की, 100 की बेईमानी मैंने किस पे की? 900 पर। तो लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है? लाभ हानि की गणना हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर। तो 100 लाभ हानि वस्तु माफ कीजिए, लाभ कितना हो रहा है? 100 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है। कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी? 900 गुना में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 100 से 100 बटा 9 यानी कि 11 से 1 बटा 9% का क्या हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है। उसने बेईमानी करके 11 से 1 बटा 9% का लाभ कमा लिया और दुनिया को यह बोलता है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं। क्या कहता है? कि दुनिया को यह कह रहा है कि मैं वस्तु क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, जितने में वस्तु लेके आया उतनी में ही आपको दे रहा हूं। लेकिन वो बेईमानी करता है। क्या बेईमानी करता है? कि 1000 ग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम देता है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।